हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बच्चों आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ा, और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेजोनेंस इफेक्ट और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बच्चे, ये टर्म जो है वो हर जगह यूज़ होगी, आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है। इसको पढ़ने से पहले बच्चे मैं एक चीज़ को क्लियर करता जाऊँ। यहाँ आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हो बेंजीन कि अगर हम बेंजीन को देखें, ध्यान देना है, बेंजीन को समझना है आपने कि बेंजीन है क्या। आपने ये स्ट्रक्चर देखा कैसा होता है, इस टाइप में ये स्ट्रक्चर होता है। एक इसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेसिकली जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। अब क्या है C6H6? ये जो कार्नर है, हर एक कार्नर पे एक कार्बन होता है, हर एक कार्नर पे एक कार्बन। तो कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गए, और हर एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन होता है। अब 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन हो गए। तो इस स्ट्रक्चर को हमने क्या कहा? C6H6 मीन्स बेंजीन। या फिर हम इसको क्या कहते हैं? ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये यहाँ से शुरू हो रहा है और आप देख रहे हैं कि वापस वहीं पे खत्म हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे साइक्लो। और 6 हैं तो 6 को हम कहेंगे हेक्स, साइक्लोहेक्स। और आपको बताया कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वो एल्कीन्स में आता है, तो ईन लिखेंगे, साइक्लोहेक्सीन। तो बेंजीन को साइक्लोहेक्सीन भी कहते हैं। अब ध्यान देना है, बेंजीन को अगर हम देखें तो मैंने क्या बताया कि 6 कार्बन है। ध्यान देना, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। इन ये 6 के 6 कार्बन थ्रू सिंगल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड मीन सिग्मा बॉन्ड बनता है। अब आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। तो हर एक कार्बन को देखना है। ये कार्बन फर्स्ट, ये वाला, इस कार्बन को देखो कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2। तो टोटल कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4। तो एक हाइड्रोजन। ध्यान देना है, अभी बेंजीन पे हम आए नहीं है। 2 हाइड्रोजन कितने बना लिए? 4 बॉन्ड। अब दूसरे कार्बन पे आते हैं, इस कार्बन पे। इस कार्बन ने भी कितने बॉन्ड बनाए हुए देखो, एक ये वाला, एक ये वाला, 2। तो टोटल कितने बना सकता है? 4। 3 एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इस हाइड्रोजन के साथ, 4 बना लिए। सिमिलरली ये वाला कार्बन, इसने कितने बनाए हुए? एक ये वाला, एक ये वाला, इस कार्बन के साथ 2। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 1 और 2। ऐसे ही ये वाला कार्बन, इसने भी 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 1 और 2, क्योंकि टोटल 4 बॉन्ड बना सकते हैं। ऐसे ही ये वाला कार्बन, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1 2, कितने और जुड़ सकते हैं? 1 और 2, हो गए 4। ऐसे ही ये वाला कार्बन, इसने भी 1 2, ये पहला है, ये दूसरा है, 2 बॉन्ड बना लिए, तीसरा हाइड्रोजन के साथ और चौथा भी हाइड्रोजन के साथ। ऐसे क्या बन गया कि 6 कार्बन हैं और 6 कार्बन के साथ 12 हाइड्रोजन है, मीन C6H12। ठीक है, तो इसको हमने क्या कहा? इसको कहा बच्चे साइक्लो, मीन साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 को हम क्या कहेंगे? हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? एन। तो हमने इसको क्या कहा? साइक्लो हेक्सेन।
होप आप समझ गए होंगे कि C6H12 ये अल्केन में है, लेकिन स्ट्रक्चर कौन सा है? साइक्लिक, तो इसलिए हमने लिखा है इसको साइक्लो। 6 कार्बन है तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो एन, साइक्लोहेक्सेन। अभी ये बेंजीन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई कि कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है सबकी, लेकिन फिर से हम 6 कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। 6 के 6 हाइड्रोजन कार्बन किसके थ्रू जुड़े हुए? सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनता है। अब सिंगल बॉन्ड के साथ साथ अगर मान लो हमारे पास डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी बन सकता है, क्योंकि जैसे सिंगल बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड, आपको बताया कि जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो मान लो इस कार्बन फर्स्ट के बीच में और इसके बीच में एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड, मतलब एक को छोड़कर एक में डबल बॉन्ड। इसको हमने कहा अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड। याद रखना, अल्टरनेट डबल बॉन्ड मीन्स एक सिंगल है और एक डबल है। इस केस में इसको हम कहते हैं कंजुगेट सिस्टम। क्या कहते हैं? कंजुगेट सिस्टम। कंजुगेट सिस्टम वो होता है जिसमें एक सिंगल बॉन्ड होता है और एक डबल बॉन्ड होता है। अब हमने क्या किया कि जब सिंगल बॉन्ड था कार्बन और कार्बन के बीच में तो हमने 2 हाइड्रोजन लगाए थे, लेकिन अब हमें देखना है कि ये वाला कार्बन, मान लो ये कार्बन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है और ये सिक्स्थ है। अब ये वाला कार्बन फर्स्ट जो है, देखो कितने बॉन्ड बना रहे हैं। देखो 1 2 इस कार्बन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ, 3, तो 3 बना चुका है। टोटल कितने बनाएगा? 4 बना सकता है, तो 1 हाइड्रोजन जुड़ गया। उस केस में क्या था? जब सिंगल था 4 बॉन्ड बन रहे, 2 बॉन्ड बना रहा था कार्बन, 2 हमने हाइड्रोजन जोड़े थे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी 3 बॉन्ड बना रहा है तो हाइड्रोजन 1 ही जुड़ेगा। अब कार्बन सेकंड को देखते हैं। कार्बन सेकंड कितने बना रहा है? देखो एक सिंगल बॉन्ड ये वाला, एक एक ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन के साथ और दूसरा डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ, तो कितने हो गए? 3। तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 1 हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं, 4 हो गए। सिमिलरली कार्बन थर्ड कितने बना रहा है? 2 ये बना लिए इस कार्बन के साथ, 1 ये बनाया है इसने इसके साथ, कितने हो गए? 3। ये चौथा हाइड्रोजन जुड़ गया। सिमिलरली कार्बन फोर्थ कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 ये, 2 और ये 3, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं? 1, 4 बॉन्ड बना लिए। ऐसे ही कार्बन फिफ्थ, इसने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? देखो ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, तो कितने हो गए? 3, 1 हाइड्रोजन और जुड़ा, हो गए 4। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब ऑर्गेनिक स्टार्ट की तो कि आपको सिर्फ कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, जहां पे कार्बन ने कोई बॉन्ड कम बनाया हुआ है वहां पे उतने आपने हाइड्रोजन जोड़ देने, तो आपका स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। सिमिलरली कार्बन सिक्स्थ ने कितने बनाए हुए? देखो 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड बनाए हुए, मीन्स 1 डबल बॉन्ड बनाया हुआ, 2 बॉन्ड इस कार्बन के साथ, 1 इस कार्बन के साथ, ये वाला, कितने हो गए? 3, 1 हाइड्रोजन और जुड़ेगा, 4 बॉन्ड बना लिए। तो इस केस में जब आप काउंट करोगे तो कार्बन आपके पास कितने हो गए? C6, और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, तो हमने कहा C6H6। पहले क्या था हमारे पास? C6H12, क्योंकि उसमें सिंगल बॉन्ड था तो 2 हाइड्रोजन जुड़ रहे थे। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, जिसको हम कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। वहां पे 6 कार्बन है, तो डबल बॉन्ड होने की वजह से कार्बन की वैलेंसी में 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो C6H6 हो गया। इस C6H6 को हम क्या कहेंगे? जैसे उसको साइक्लोहेक्सेन कहा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था C6H12 में,
तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो, जैसे मैंने पहले बोला साइक्लोहेक्सेन में ये साइक्लो 6 कार्बन है तो हेक्स, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड हैं तो हमने कहा साइक्लोहेक्सीन। ठीक है बच्चे, इस साइक्लोहेक्सीन को बच्चे हम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने, उनका नाम था कैक्यूल, और उन्होंने इस साइक्लोहेक्सीन को बेंजीन का नाम दिया, मीन C6H6। ठीक है, अब ध्यान देना है बच्चे, मैंने आपको क्या बताया कि 3 किस्म के बॉन्ड होते हैं, सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अगर आपको याद हो, आप पढ़ रहे हो साथ साथ में, तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, और आपको बताया था कि इसको हम एल्केन कहते हैं, मीन्स एंड पे सुफिक्स जो होता है वो एन यूज करते हैं, इसमें इन यूज करते हैं और इसमें वाई एन यूज करते हैं। ये चीज बताई थी। अब आपको याद रखना है कि इन तीनों में से अगर हम देखिए बॉन्ड लेंथ क्या होता है बच्चे, कि मीन्स एक एलिमेंट ए है दूसरा बी है, इन दोनों ये कितने दूर हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड है, अगर ये पास पास होंगे दोनों तो इनके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कम होगी, अगर ये दूर हैं तो हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो आपने याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड जो होता है उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम होती है, और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, ट्रिपल बॉन्ड की। बॉन्ड लेंथ मींस कहने का क्या मतलब हुआ शाबाश, कि अगर एक एलिमेंट ए बी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरा ए बी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तीसरा ए बी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, उससे कम बॉन्ड लेंथ इसकी होगी, और सबसे कम ट्रिपल बॉन्ड की होगी। और बॉन्ड लेंथ को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं, एंगस्ट्रॉन में। ये वाला यूनिट इसको हम एंगस्ट्रॉन कहते हैं। अब ध्यान देना है बच्चे, ये चीजें मैंने क्यों बताई, क्योंकि सारी चीज इस रेजोनेंस को एक्सप्लेन के लिए बेंजीन पे आके घूमेगी। क्या होता है कि साइंटिस्ट जब स्टडी करते हैं तो क्या पढ़ा हमने, हाँ, इस बेंजीन को हम इस एंगल से शो करते हैं। अब इसमें क्या है कि हर एक कार्नर जो, जैसे ये कार्नर, दूसरा कार्नर, तीसरा कार्बन, चौथा कार्नर, पांचवा कार्नर, छठा कार्नर, अगर तो हमने इसमें ऐसा लिखा हो तो आपको अंडरस्टूड सी चीज रखनी है कि यहाँ पे जितने डॉट मीन्स जितने कार्नर हैं वहां पे एक एक कार्बन है। और अगर सिंगल बॉन्ड है तो मैंने आपको क्या बताया कि सिंगल बॉन्ड में कार्बन को 4 बॉन्ड बनाने के लिए मींस हाइड्रोजन कितने होंगे, 12, C6H12। तो इस वाले स्ट्रक्चर को हम कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, अभी बताया आपको। लेकिन अगर यही केस है तो कितने कार्नर हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो अंडरस्टूड सी चीज है 6 कार्बन है। और मैंने क्या बताया कि अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है तो अब आपको समझ आना है कि अब हाइड्रोजन 2 नहीं है, हर एक कार्बन के एक एक कार्बन है यहाँ पे कार्नर पे, लेकिन डबल बॉन्ड होने की वजह से हाइड्रोजन 2 नहीं है, अब एक एक हाइड्रोजन हो गया इन ऑर्डर टू कंप्लीट द वैलेंसी ऑफ दैट कार्बन। तो हम क्या कहेंगे, C6H6, जिसको हमने क्या कहा, साइक्लोहेक्सीन, और इसका नाम क्या दिया, बेंजीन। अब साइंटिस्ट क्या देखते हैं कि कार्बन मीन्स ये वाला डॉट और ये वाला कार्नर, ये क्या है तो कार्बन है। साइंटिस्ट क्या देख रहे हैं कि इस बेंजीन में 2 किस्म के बॉन्ड हैं, एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है ना भाई, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, एक तो ये है। और दूसरा चीज ये है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है ना भाई, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो साइंटिस्ट क्या देखते हैं कि बेंजीन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है जहाँ पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है,
वहाँ पे दो किस्म के बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और अभी मैंने क्या बताया आपको कि बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा होनी चाहिए और डबल बॉन्ड की कम होनी चाहिए। तो ऐसे जब सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन और कार्बन के बीच में, तो जब हम इसको मेजर करते हैं तो ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉन। सॉरी 1.54 एंगस्ट्रॉन कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो ये होता है 1.34 एंगस्ट्रॉन। क्योंकि अब देखो 1.34 ज़्यादा है या 1.54? भाई 1.54 ज़्यादा बड़ा है। तो मीन्स कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ है 1.54 एंगस्ट्रॉन, ज़्यादा है। और कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड डबल बॉन्ड है तो कम हो गई, तो 1.34 एंगस्ट्रॉन हो गया, कम हो गई। लेकिन अब देखो ये चीज़ें अलग से मेजर की गई हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ जब सिंगल बॉन्ड होता है तो 1.54 एंगस्ट्रॉन में ज़्यादा होता है, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, 1.34 एंगस्ट्रॉन हो जाती है। लेकिन बेंजीन के केस में, भाई बेंजीन के केस में डबल बॉन्ड भी है कार्बन और कार्बन के बीच में, और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। भाई समझ गए ना मैंने क्या बताया कि देखो बेंजीन के केस में डबल बॉन्ड भी है और सिंगल बॉन्ड भी है। जैसे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है और कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड भी है। तो दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, इसकी कम होनी चाहिए और इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। ये 1.54 एंगस्ट्रॉन होना चाहिए और ये 1.34 एंगस्ट्रॉन होना चाहिए। लेकिन बेंजीन के केस में ऐसा होता नहीं है। बेंजीन के केस में इन कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम होती है। अब ये क्यों सेम होती है? अगर आप ध्यान दिया आपने यहाँ तक समझा है, तो आपको अब इसका रीज़न हम बताएंगे कि कार्बन और कार्बन के बीच में जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ बॉन्ड लेंथ कम आनी चाहिए थी और यहाँ ज़्यादा आनी चाहिए थी। लेकिन ये डबल बॉन्ड वाली और ये सिंगल बॉन्ड वाली, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है। आनी क्या चाहिए थी? ये वाली ज़्यादा मैक्सिमम और ये वाली क्या आनी चाहिए थी? कम। लेकिन ये सेम आ रही है। अब इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न है भैया रेजोनेंस। क्या रीज़न है इसका? इसका रीज़न है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस क्या है ये हम देखेंगे कि क्यों बेंजीन के अंदर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ का डिफरेंस होना चाहिए था, डबल बॉन्ड की कम और सिंगल बॉन्ड की ज़्यादा, लेकिन ये सेम क्यों आ रही है? इसको हम पढ़ेंगे रेजोनेंस, और यही हमारा टॉपिक है कि रेजोनेंस क्या होता है। तो बच्चे थ्योरी को समझने से पहले आपको ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। अब रेजोनेंस क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ये क्यों चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसका बेसिक क्लियर कि सबसे पहले आप स्टेप बाय स्टेप अगर बेसिक को समझोगे तो ही बच्चे आप आगे समझ पाओगे, अदरवाइज रट्टा मारने में आप पूरा एक ही बार पढ़ सकते हो। थैंक यू।